तो आज हम एक बड़े दिलचस्प लेख पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है उपासना की शक्ति, ईश्वर की उपस्थिति तक पहुंचना। हाँ, और इसमें ना भजन संहिता 95 के आधार पर एक तरीका बताया गया है ईश्वर के करीब जाने का, उनकी आवाज सुनने का। बिल्कुल एक तरह का गाइड जैसा है ना। चलिए थोड़ा और समझते हैं इसको। तो लेख कहता है कि भजन संहिता 95, खासकर पहले 7 श्लोक, वो एक पैटर्न है। हाँ, एक नमूना। और शुरुआत तो थोड़ी अलग है। जोरदार जय जयकार और गाने का आह्वान है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। वो जय जयकार पर काफी जोर है। बिल्कुल। लेख ये साफ करता है कि ये कोई धीरे से गुनगुनाना नहीं है, सचमुच चिल्लाना, जैसे खुशी में होता है ना, यीशु, ऐसे। ओह, और इससे वो ईश्वर की उपस्थिति में दाखिल होने का, समझ लीजिए, पहला कदम मानते हैं। अच्छा, मतलब शुरुआत इतनी ऊंची आवाज से। दिलचस्प है। तो इस जोरदार शुरुआत के बाद अगला कदम क्या है? इसके बाद आता है धन्यवाद और स्तुति। लेख बाइबल से ही कोट करता है। हम धन्यवाद करते हुए उसके फाटकों में और स्तुति करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करें। यानी धन्यवाद के बिना गेट तक भी नहीं पहुंच सकते। हाँ, कुछ ऐसा ही। लेख के अनुसार धन्यवाद मानो दरवाजे की चाबी है, इसके बिना सीधी पहुंच मुश्किल है। और वो 10 कोड़ियों वाला उदाहरण भी था ना। हाँ बिल्कुल, बहुत सटीक उदाहरण है। देखिए, ठीक तो सब हो गए, पर लौटा सिर्फ एक, धन्यवाद देने। और लेख कहता है कि उसी को असल में छुटकारा मिला, ईश्वर तक पहुंच मिली। सही बात है। ये दिखाता है कि धन्यवाद सिर्फ एक शिष्टाचार नहीं, बल्कि कनेक्शन के लिए जरूरी है। ठीक है, तो पहले जय जयकार, हाँ, फिर धन्यवाद। हाँ। और स्तुति। धन्यवाद और स्तुति, इनमें क्या फर्क बताया है? अच्छा सवाल है। देखिए, लेख भजन 95:5-3 का हवाला देता है। स्तुति है ईश्वर की महानता के लिए, कि वो महान है, सबसे ऊपर राजा है, बनाने वाला है। अच्छा, मतलब वो कौन है, इसके लिए स्तुति। हाँ, और धन्यवाद है उसकी भलाई के लिए, जो उसने किया है उसके कामों के लिए। समझ गई। तो स्तुति उसकी पहचान के लिए, धन्यवाद उसके कामों के लिए, और ये दोनों हमें आंगनों तक ले जाते हैं। बिल्कुल। पहले जय जयकार से फाटक, फिर धन्यवाद और स्तुति से आंगन। और इसके बाद माहौल एकदम बदल जाता है ना। हाँ बिल्कुल, यहाँ एक शिफ्ट है। भजन 95:6 कहता है, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। तो अब आवाज से फोकस हटकर शरीर पर आ गया, बॉडी लैंग्वेज पर। एग्जैक्टली। स्तुति में शब्द मुख्य हैं, पर उपासना वो मुख्य रूप से शरीर का रवैया है। सिर झुकाना, दंडवत करना, घुटने टेकना। ये सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं हुई फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिल से इस बात को मानना है कि हाँ, आप ही मेरे ईश्वर हैं। लेख यहाँ एक चेतावनी भी देता है। किस बारे में? कि हम जिसकी उपासना करते हैं वही हमारा ईश्वर बन जाता है, फिर चाहे वो पैसा हो या कुछ और। तो ये चुनाव बहुत सोच समझ कर करने वाला है। सही बात है। और इस उपासना का नतीजा, मतलब जब हम इस अवस्था में होते हैं तो क्या होता है? नतीजा सीधा जुड़ा हुआ है। भजन 95:7 कहता है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की बेड़े हैं। अच्छा, रिश्ता स्थापित हो गया। हाँ, और जैसे ही होता है, अगली ही लाइन है, आज यदि तुम उसकी वाणी सुनो। ओह, तो उपासना की स्थिति में आवाज सुनने की संभावना सबसे ज्यादा है। लेख का तो यही तर्क है कि जब हम तन और मन दोनों से समर्पित होते हैं, वो क्षण सबसे ज्यादा मुमकिन होता है ईश्वर की आवाज सुनने का। इसका कोई और उदाहरण भी दिया था लेख में? हाँ, प्रेरितों के काम 13 का जिक्र है। वहां शिष्य उपवास और उपासना कर रहे थे, बिना किसी एजेंडा के। हाँ, कोई फिक्स प्लान नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं, बस उपासना। और उसी माहौल में उन्हें पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन मिला। पहला मिशनरी दौरा वहीं से शुरू हुआ। तो ये बात पक्की होती है कि ईश्वर की आवाज सुनने के लिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश नहीं। लेख में लेखक ने अपना अनुभव भी बताया है। हाँ, कि मार्गदर्शन अक्सर तब मिला जब उपासना के लिए खुला समय रखा, है ना? हाँ, ओपन एंडेड टाइम, जब कोई डेडलाइन नहीं थी। ये ईश्वर की संप्रभुता दिखाता है। हम उसे हुक्म नहीं दे सकते कि कब बोलो, कैसे बोलो। हमें बस तैयार रहना है, सुनना है। तो कुल मिलाकर ये लेख एक बहुत ही स्पष्ट चरण दर चरण मार्ग बताता है, जोरदार जय जयकार से शुरू होकर, फिर धन्यवाद और स्तुति से गुजरते हुए, और अंत में उपासना के शारीरिक रवैये में पहुंचना, जहां ईश्वर की आवाज सुनने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। सही। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना। अगर ये सच है कि ईश्वर की आवाज सुनने के लिए अक्सर उपासना में एक खुला, बिना समय सीमा वाला वक्त चाहिए, तो आज की इतनी तेज रफ्तार वाली दुनिया में हाँ, इसका क्या मतलब है? क्या हम वाकई धीमे होने,
बिना किसी एजेंडा के बस सुनने के लिए तैयार हैं। क्या हम ऐसी जगह बना सकते हैं अपनी जिंदगी में? ये एक बड़ा सवाल है।